कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? भाभी हमें जाने दीजिए, हम इस घर से हमेशा के लिए जाना चाहते हैं। कहाँ? कहाँ ये नहीं जानते, मगर इस घर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। तो क्या तुम्हारे चले जाने से जो मुसीबतें आई हैं वो भी चली जाएंगी? मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये भाभी प्लीज हमें जाने दीजिए, हम इस नर्क में और नहीं रह सकते, हमें जाने दीजिए प्लीज। अपने हाथों पे एक खून का दाग लेके मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पहले उस दाग को तुम्हें साफ करना होगा और उसके बाद तुम्हें वो दाग मिटाना होगा जो तुम्हारी वजह से हमारे नाम पे लगा। फिर तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रहने वाले सिन्हा संयुक्त परिवार में कुसुम मंझली बहू थी और चंद्रिका बड़ी बहू। बिना किसी बड़ी वजह के कोई भी महिला रात को यूं अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी। तो फिर कुसुम के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, या फिर इस घर में ऐसा क्या हो रहा था? चंद्रिका के सर पर लगी चोट बता रही थी कि मामला गंभीर था और यह कोई देवरानी जेठानी की आम लड़ाई नहीं थी। चंद्रिका कुसुम पर किसी के कत्ल का इल्जाम लगा रही थी। आखिर इस घर में क्या हो रहा था और क्या होने जा रहा था, आइए देखते हैं। देखो कुसुम, अब तुम्हें शादी करके इस घर में आए पूरा 1 महीना हो गया है। अब तो तुम्हें घर का कामकाज थोड़े बहुत समझ में आने ही लगे होंगे। तो अगली बार से बाजार से सामान लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? मैंने लिस्ट। अरे मैं उठा लूंगी, आप जाइए। अरे आप जाइए। हाँ नहीं मैं कर लूंगी। अरे गोमती, क्या कर रही है तू? मैं गई हूँ तब से झाड़ू ही लगा रही है। हाँ अभी हो गया। यस डियर। बस हो गया, ये ले पकड़, रख अंदर सामान। कुछ सफाई नहीं करी, क्या कर रही थी तो अब से? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। तेरे घर के आसपास ही हूँ, मौका मिलते ही मुझसे आकर ले लो, वरना तेरे घर तक पहुंचने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे कुसुम, आई भाभी, अभी देखिए, छोड़ो मेरा। तालाब के पास मैं वेट कर रहा हूँ, मौका मिलते ही मुझसे आकर मिल। अरे क्या हुआ? कौन था वो? नहीं पता, वो दरअसल ना वो हमसे किसी का पता पूछ रहा था, तो हमने कह दिया कि हम यहाँ नए हैं, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, हाँ ठीक है, चलो। राजीव, समीर, जल्दी चलो, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे रुकिए, ये टिफिन लेते जाइए। अच्छा ये लीजिए। अच्छा सुनो ना, आज जल्दी आ जाना। आज दिन तो काफी बिजी है, बैंकिंग मीटिंग भी है और फिर प्रमोशनल एग्जाम क्लास भी है, पर ट्राई करूंगा। चंद्रिका, अपने देवरानी से कुछ सीखो तुम। वो कैसे रहती है, कैसे कपड़े पहनती है, और एक तुम हो। Hello, my sweetest भाभी, how are you? Good morning. अरे छोटे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, अब तो बड़ा हो गया है, ऐसा मत किया कर। अच्छा, अब इतना भी भाभी खाने की जरूरत नहीं है आपको भाभी। एक बात बताऊं? क्या? आपका ना इस घर में कॉम्पिटिटर आ गया। अच्छा, कहाँ? और अगर आपके इस प्यारे से लाडले से देवर का पलड़ा उस तरफ भारी हो गया ना, तो फिर आपको जेलसी होगी। सच्ची? अबे बता दो। अरे चल। गुड मॉर्निंग भाभी, मेरी प्यारी प्यारी भाभी, आप ना मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे समीर जल्दी चल यार, लेट हो रहे हैं। भैया देखा? अरे आ रहा हूँ भाई, आप भी ना। अरे माँ जल्दी जल्दी आशीर्वाद दो, भैया बहुत गाइड हाँ, खुश रहे। थैंक यू माय टू लवली भाभी। अब आप लोगों को ना कुछ घंटों के लिए मेरे बिना चलाना पड़ेगा, पता नहीं मेरा ये वक्त कैसे कटेगा। हे भगवान। बेटा, ये वक्त तो कट जाएगा, पर अगर इस एग्जाम में फेल हुआ ना तो इस घर से पत्ता भी कट जाएगा। क्या माँ, आपको अपने सुपुत्र पे इतना भी विश्वास नहीं है?
अरे समीर बंद करो नाटक, चलो यार। आ रहा हूँ भैया, आप बिना अरे ये लो, चलो 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 चलो, बाय। इतना बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लग गया, बच्चे का बच्चा ही रहा। माँ जी नाश्ता ठंडा हो जाएगा, चलिए। चल आओ कुसुम। गोमती, गोमती ये देख, अभी तक तूने प्याज नहीं काटी। क्या दिन भर फ्रिज में घुसी रहती है? ये ले काट। और ये क्या, तूने एक कढ़ाई नहीं मांजी? मैंने तुझे कहाँ से ना मांज के रख। क्या है? ले, नहीं ये मांज के दे। अरे भाभी, मैं 2 मिनट में सारा काम खत्म कर दूँ। तो ले काटी। क्यों बुलाया हमें? क्या चाहते हो हमसे? चाहता तो बहुत कुछ हो जाने में, लेकिन अभी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तो क्या है ना कि तुम्हारी और मेरी कुछ हसीन मुलाकातों के कुछ पल मैंने कैमरे में कैद कर लिए। ये देखो। अरे वाह, क्या लग रहा हूं यार मैं? वाह, अरे तुम भी कम नहीं लग रही हो। वाह, अरे इसे तो देखो, ये वाला मेरा फेवरेट है। ये सारी फोटोग्राफ तुम्हारे पति को बहुत अच्छी लगी। अरे नो नो नो, इतनी जल्दी नहीं। चाहते क्या हमसे? कलयुग में हर इंसान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, पैसा। अगर तुम थोड़ा सा दे दो तो ये नेगेटिव्स और फोटोग्राफ्स तुम्हारे। ओहो गोमती, ये क्या कर रही है तू? चंद्रिका। कितनी बार समझाया, भिंडी छोटी छोटी काटते हैं, समझ में नहीं आता तुझे? हाँ? जा जाके छोटी छोटी काट। ये 50,000 रुपए अलमारी में रख देना। आप भी ना कमाल करते हो। इतने पैसे घर लाने की क्या जरूरत थी? ऑफिस से आते वक्त बैंक में जमा कराते। कभी तो अकल की बात कर लिया करो भाई। बैंक मेरे ससुर का है जो शाम को 6 बजे खुला रहेगा। बस जो मुंह में आया बक दिया। भाई साहब चाय। ओह थैंक्स कुसुम। वेलकम। भाभी आपके लिए भी। वाह कुसुम, कमाल की चाय बनाते हो तुम। भाई पूरे दिन की थकान मिट जाती, बस एक सिप अंदर गया और थकान गायब। थैंक यू सो मच। जाकर ये पैसा अलमारी में रख दो। अरे कुसुम, हाँ? परसों तुमने पनीर के पकोड़े बनाए थे, अगर आज भी मिल जाए तो मजा आ जाए। भैया जी आज मैंने पालक के पकोड़े बनाए हैं, वो चलेगा? अरे पालक तो मेरा फेवरेट है यार, चलेगा नहीं दौड़ेगा। मैं भी लेकर आई। चाय चाहिए तो कुसुम की जैसी चाय चाहिए।
सच कह रही हूँ। आपने जैसे कहा था मैंने तभी के तभी पैसे ले जाके अलमारी के ड्रॉअर में ही रखे थे। तो क्या उन पैसों को अलमारी निकल गई या फिर भूत ले गया? भाभी आप रोइए मत। भैया भाभी ने आज तक घर को बहुत अच्छे से संभाला, कभी कोई चीज कहीं रखकर कभी नहीं भूली और कभी कोई चीज यहाँ से वहां नहीं हुई। तो फिर पैसे गए कहाँ? मैंने पूरा घर छान लिया। अरे भैया हो सकता है कि किसी ने चुरा लिए हो। चुरा लिए हो? कौन चुराएगा? मैं, तू, राजू या फिर माँ? यही उन पैसों को कहीं रखकर भूल गई है। आप प्लीज रोइए मत। हाँ जोशी, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा सुन, मुझे ना ऑफिस आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। भाभी प्लीज पानी पी लीजिए और प्लीज रोइए मत। पीजिए। एकदम धीरे से घूमती। पर भाभी ये है क्या? तुम नहीं समझोगी। लग गया? जब तक आप मुझे समझाएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हाथ क्यों लगा रहे हो मुझे? वो हमारी एक गलती थी। हमें लगा वो लड़का हमसे प्यार करता, पर वो धोखेबाज निकला। वो मुझसे मिला और उसने मुझे ये तस्वीरें दिखाई और कहा उसके बदले उसे पैसे चाहिए। इसलिए हमें घर से पैसे चुराने पड़े उसे देने के लिए। अब जाकर हमें उससे छुटकारा मिला।
प्लीज हमें ये फोटोज वापस दे दीजिए, वरना हमारा बसा बसा घर उजड़ जाएगा। प्लीज। देखिए, प्लीज प्लीज हमें वो फोटोज वापस कर दीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। नहीं, प्लीज नहीं, नहीं। किसी भी इंसान के लिए घर दुनिया में एक ऐसी जगह होती है जहां वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन कुसुम सुरक्षित नहीं थी। घर से चुराए गए 50,000 रुपए देकर उसने उस ब्लैकमेलर से तो पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन जवानी में हुई भूल के लिए अब उसे कोई और ब्लैकमेल कर रहा था। और इस बार मामला कुछ और ही था। इस ब्लैकमेलर को पैसे नहीं, कुसुम चाहिए थी। क्या कुसुम अपना सम्मान बचा पाएगी? क्या इस चंगुल से निकल पाएगी वो? एक मिनट माँ जी, ये देखिए। कुसुम, कुसुम, हाँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये क्या बनाया तुमने? माँ जी देखिए, दाल में लहसुन डाला है। घर में जो दाल बनती है उसमें लहसुन नहीं डलता है। I'm sorry। ओहो, इतनी अच्छी दाल तो बनी है। चंद्रिका, तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर ना हम सब बोर हो चुके हैं। अब इतनी अच्छी दाल बनी और तुम, शाबाश कुसुम। ये बेटा, और तुम मुझे थोड़ी और दाल दे दो, बहुत अच्छी दाल बनी है। तुम भी लो। अच्छा कुसुम सुनो, मैं आज रात को स्टडी में ही पढ़ूंगा क्योंकि एग्जाम इसी वीक है, और सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर 2 साल तक प्रमोशन नहीं हो पाएगा। क्यों? छत पर क्यों? आप कमरे में पढ़ाई कर लीजिए ना। अरे पर तुम्हें लाइट जल्दी ऑफ करनी होती है ना, और फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। और वैसे भी पढ़ाई मुझे ही करनी है, तो तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं? नहीं, इट्स ओके। पर अरे कुसुम, सही तो बोल रहा है ये भाई। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तो तुम मुरझा जाओगे। राजीव, तुम छत पर जाकर पढ़ाई करना और उधर ही सो जाना। और तुम, डरने कौन सी बात है यार, हम सब है ना। हाँ, टेंशन की कोई बात ही नहीं। देखो, तस्वीरों के बहाने हमें ब्लैकमेल करना बंद कर दो। हम तुम्हारे भाई की पत्नी है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? देखो, वो तस्वीरें लौटा दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? जाओ यहाँ से। नहीं, मैंने कहा जाओ यहाँ से। हाथ मत लगाना, जाओ यहाँ से, जाओ। अमोल, ये अमोल कहाँ गए? भाई, अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तो तुम मुरझा जाओगे। राजीव, तुम छत पर जाकर पढ़ाई करना और उधर ही सो जाना। और तुम, डरने कौन सी बात है यार, हम सब है ना। हे भगवान, जो मैं सोच रही हूँ प्लीज उसे गलत साबित कर देना। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? जाने दो। देखो, हम तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। बख्श दो हमें। वो भाभी, मैं वो यहाँ पर चंद्रिका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, आज तो लहसुन की दाल ने कमाल कर दिया। जम के एसिडिटी हुई है। चंद्रिका, क्या हुआ? चंद्रिका, चंद्रिका,
अरे बताओगी क्या हुआ? कुसुम के कमरे में समीर उससे शर्म आ रही है मुझे। अरे क्या हुआ भाभी? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको मुझसे शर्म आ रही है? बताइए। तू हट तू मुझसे हाथ मत लगा मुझे बेशरम। अरे अरे भाभी माँ समान होती है और तू क्या कर रहा था वहाँ? गंदी हरकत तुमको लिपटने की क्या कर रहा था तू अंदर? अरे नहीं भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप सरासर झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? वहाँ भाभी के साथ घुस के बिस्तर में लिपटने की कोशिश कर रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ? जबान लड़ाता है तो जबान नहीं चल गई है बोलने से पहले। छोटे कहीं भी क्या कर रहा था अंदर? चंद्रिका, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों शोर मचा रखा है? अरे पूछिए, इससे लिपटने की कोशिश कर रहा था, क्या गंदी हरकत कर रहा था? पूछिए क्या कर रहा था? माँ मैं बताता हूँ। भैया मैं कुसुम भाभी के कमरे में गया था। कुसुम भाभी बहुत परेशान थी क्योंकि उनके कानों की बाली एक गुम हो गई थी। तो मुझे लगा कहीं 50,000 रुपयों की तरह वो बाली भी तो चोरी नहीं हो गई। मुझे पता होता कि मुझ पे इस तरह का इल्जाम लगेगा तो मैं कभी नहीं जाता भैया, कसम से, वरना मैं उस कमरे में कभी नहीं जाता। माँ कितना झूठ बोल रही है? वो मदद कर रहा था तू। रुक जा, तुम यहाँ हो ना? बोलो तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा था ये तुम्हें जबरदस्ती वहां बिस्तर में लिपटने की कोशिश कर रहा था। बोलो सच क्या है, बोलो। कुसुम ये क्या कह रही हैं? क्या हो रहा था यहाँ पे? हाँ भाभी मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगा दें। ये मेरे छोटे भाई जैसा है। देखा माँ, मैंने कहा ना भाभी कुछ भी बोल रही है। चुप हो जा तू। कुसुम तुम डरो मत, यहाँ सब लोग हैं। बोलो मैंने देखा हो तुम ऐसे जबरदस्ती कर रहा था। बस कर, मुझे सब कुछ समझ में आ। अरे आप मेरी बात, चलो यहाँ से। अब मेरे यकीन कीजिए ये झूठ बोले। बस समीर से लिपटने की कोशिश कर रहा था, अपनी बात माने। कुछ नहीं सुनना मुझे। आप यकीन नहीं करते। जो तमाशा होना का हो चुका, अब नहीं। शर्म आती है मुझे तुम पर। समीर मेरा छोटा भाई है, तुम्हें अपनी मां की तरह मानता है, और तुम क्या हो गया चंद्रिका? तुम पवित्र रिश्ते पर तुमने कीचड़ उछाला है। अरे कीचड़ तो वो समीर उछाला, कैसे गंदी हरकत कर रहा था। एक शब्द और नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि तुम वहां क्या करने गई थी? मौका ढूंढ रही थी कि मेरे भाई पर इल्जाम कैसे लगाया जाए। एक मिनट, समीर तो बेचारा ऐसे ही फंस गया। तुम्हारे निशाने पे तो कुसुम थी, क्योंकि तुम कुसुम से जलती हो। मैं कुसुम से जलती? हाँ, क्योंकि वो तुमसे सुंदर है, सलीके से रहती है, तुमसे अच्छा खाना बनाती है, और सबसे बड़ी बात, जब से वो इस घर में आई है तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई। नहीं अब चंद्रिका, जलन निकालने का तुमने जो तरीका अपनाया है वो बेहद गलत है। अमूल मैंने अरे अमूल मैंने अपनी आंखों से देखा था। कुसुम बेटा देसी घी खत्म हो गया, जा जाके स्टोर से ले आ। अब बोलो क्या था वो कल रात? अब यहाँ कोई भी नहीं है, तुम झूठ नहीं बोल सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि समीर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करा था, तुम्हारी मर्जी नहीं थी। क्यों तुमने मुझे सबके सामने झूठा साबित होने दिया? भाभी अब नहीं समझेगी। भगवान के लिए आप हमें हमारे हाथ पर छोड़ दीजिए। मैं अपनी शादी बर्बाद नहीं करना चाहती। अरे तुम अपनी शादी बर्बाद कर रही हो। शादी विश्वास पर टिकती और उसी विश्वास को तुम तोड़ रही हो कुसुम। आखिर ऐसी क्या बात है? क्यों
क्यों तुम समीर की जबरदस्ती बर्दाश्त कर रही हो? बोलो बोलो कुसुम, बोलो ना। जाने दीजिए ना भाभी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो सुना नहीं तुमने क्या कहा कुसुम ने? चंद्रिका, कल रात तुम वैसे ही बहुत तमाशा कर चुकी हो, अब उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। समीर बड़ी चालाकी से अपना खेल खेल रहा था, लेकिन दुविधा में फंसी थी चंद्रिका। चंद्रिका को पहले लग रहा था कि उसका पति अमोल कुसुम पर डोरे डाल रहा है, लेकिन सच्चाई सामने आने पर तो उसकी आंखें फटी रह गई। पर यह सच्चाई वो अपने परिवार के सामने साबित नहीं कर सकी, क्योंकि सबको लग रहा था जलन के कारण एक जेठानी अपनी देवरानी और देवर पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कुसुम भी चंद्रिका का साथ नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी से पहले की गई एक भूल उसके वैवाहिक जीवन को तबाह कर दे। सच्ची होते हुए भी चंद्रिका सबकी निगाहों में मुजरिम बन गई थी, और मुजरिम समीर पर सबको तरस आ रहा था। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। चंद्रिका की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली थीं। भाभी क्या हो गया आपको? भाभी उठिए, माँ माँ, भाभी क्या हुआ? माँ, समीर, भाभी भाभी सीढ़ियों से गिर गई माँ, माँ भाभी उठिए, आंखें खोल बेटा, आंखें खोलिए भाभी। ठीक है ना बेटा चंद्रिका? भाभी भगवान का लाख लाख शुक्र है आप होश में। कुसुम भाभी डॉक्टर को फोन लगाइए जल्दी। जल्दी चल, उठने की कोशिश कर बेटा। थैंक गॉड, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद्रिका ने समीर के मुंह पर जो तमाचा जड़ा, उसका बदला लेने के लिए समीर हर हद पार कर गया। उसने 2 बार चंद्रिका की जान लेने की कोशिश की। अपनी विश्वसनीयता खोने के बाद अब चंद्रिका अपने ही घर में सबसे अलग थलग हो चुकी थी, और अब समीर अपनी मनमानी करने के लिए आजाद था।
ओहो, ये गोमती भी ना हमेशा नल खुला छोड़ देती है। गोमती, गोमती। जी भाभी। क्या जी कर रही है? नल खुला है, जा बंद कर। हेलो, हाय सुनीता। एक मिनट, एक मिनट। गोमती, 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 कोसम, कोसम जल्दी आओ। गोमती, 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 रिया, गोमती, गोमती। भाभी, ये सब क्या हुआ? ये तार कटे हुए हैं और ये नल भी चालू करी। ये मेरे लिए था। ये सारा समीर पर क्या करा है? जो गोमती के सर चले गए। अब क्या करोगे तुम कुसुम? अभी समीर तो कॉलेज गया है। अभी तुम उसी की तरफदारी करोगे? जाओ फोन करके देख लो वो कॉलेज में है या नहीं। जाओ। पहले उसने मुझ पे गंदा गिराया, फिर मुझे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश, और अब ये इलेक्ट्रिक शॉक वो मुझे देना चाहता था, मुझे मारना चाहता था। जो आज ये है, कल मैं, और इसके बाद तुम होगी कुसुम। तुम कब तक चुप रहोगे? बोलो, कब तक चुप रहोगे तुम? वासना की आग हर रिश्ते, हर बंधन को झुलसा देती है। समीर भी ऐसा ही कर रहा था। उसने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं किया। एक तरफ तो वो कुसुम को ब्लैकमेल करके अब भी उसका नाजायज फायदा उठा रहा था, और दूसरी ओर चंद्रिका को मारने की कोशिश। लेकिन चंद्रिका के लिए जो जाल समीर ने बिछाया था, उसमें गलती से गोमती मारी गई, और कुसुम खामोश थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके बीते कल का काला सच सबके सामने ना आ जाए। लेकिन गोमती की मौत ने कुसुम के दिल में कई सवाल खड़े कर दिए थे। कहाँ जा रही? मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? भाभी हमें जाने दीजिए, हम इस घर से हमेशा के लिए जाना चाहते। कहाँ? कहाँ ये नहीं जानती, मगर इस घर से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। तो क्या तुम्हारे चले जाने से जो मुसीबतें आई हैं वो भी चली जाएंगी? मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये भाभी प्लीज हमें जाने दीजिए, हम इस नर्क में और नहीं रह सकते। हमें जाने दीजिए प्लीज। अपने हाथों पे एक खून का दाग लेके मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पहले उस दाग को तुम्हें साफ करना होगा, और उसके बाद तुम्हें वो दाग मिटाना होगा जो तुम्हारी वजह से हमारे नाम पे लगा। फिर तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। कैसे भाग जाना चाहती हो ना? तुम यही चाहते हो ना कि समीर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए, मेरी जान ले ले। ठीक है, मर ही जाती हूँ मैं, खुश रहना तो मर जाती हूँ मैं। नहीं भाभी, भाभी प्लीज, अभी ऐसा मत कहिए। क्या चाहते हो तुम? भाभी प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कुसुम तुम बोलो, आखिर बात क्या है? किस वजह से तुम ये सब बर्दाश्त कर रही हो? भाभी हम लोग बहुत डर गए थे। किस बात से? दरअसल समीर के हाथों में हमारी शादी के पहले की कुछ तस्वीरें आ गई, और उनको लेकर वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हम राजीव से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी ये शादी बर्बाद नहीं करना चाहते। भाभी ऐसे चुप रहने से, भाग जाने से रिश्ते नहीं संभलने वाले हैं, और ना ही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत बचने वाली है। अरे ऐसा करने से तो उल्टा ये देखो क्या हो रहा है, समीर का हौसला बढ़ते ही जा रहा है। बात यहाँ तक आ गई है कि वो मेरी जान लेने पे तुला है। लेकिन मैं तो डर के नहीं भाग रही हूँ ना, तुम भी डर के मत भागो।
सारा सच राजीव को बता दो। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो उनका विश्वास हम पर से उठ जाएगा। हम नहीं चाहते कि उनका दिल दुखे, उन्हें दर्द हो। जिससे प्यार करते हो उसे को छोड़ रहे हो, ये कैसा प्यार है कुसुम? कुसुम समझो, देखो अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलके समीर का सच सबके सामने ला सकते हैं। मेरा साथ दोगी ना कुसुम? कुसुम? हाँ कुसुम बोलो। भैया जी, एक छोटा सा फेवर चाहिए। फेवर? क्या आप सबको फोन करके बोल देंगे कि वो घर पे 5:30 बजे के बाद ही आ जाए? क्यों? एक्चुअली राजीव को प्रमोशन मिला है ना, तो इसलिए मैं एक सरप्राइज पार्टी देना चाहती हूँ। और घर में ना मैं सारी तैयारी कर रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि इस सरप्राइज पार्टी के बारे में किसी और को पता चले। अरे तो बहुत खुशी की बात। वैसे राजू और हम लोग तो लेटे आएंगे। मैं माँ को कॉल करके बताता हूँ कि सत्संग से लेटे आए। भैया जी, आप ना एक बार समीर को भी फोन कर लीजिए, क्योंकि वो क्या है ना, वो कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। डोंट वरी कुसुम, मैं समीर को भी कॉल कर देता हूँ। ठीक है भैया जी, थैंक यू सो मच। या बाय। कौन है? भैया। यस भैया, बोलिए। तुम शाम को 5:30 बजे से पहले घर मत जाना। पर क्यों भैया? अरे भाई, तुम्हारे छोटे भाभी ने कुछ सरप्राइज रखा है यार। तू सवाल बहुत पूछता है। चल फोन रखता हूँ, बिजी हूँ मैं। बाय। ओके बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है जाने मन, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है तुम में से। थोड़ी सी खुशबू हमें भी तो बांट दो। हमें पार्टी की तैयारी करना है, हमसे दूर रहो, कोई भी आ सकता है। बेवकूफ समझा है क्या? भैया का कॉल मुझे भी आया था, और भैया ने मुझसे कहा कि 5:30 बजे के पहले घर पे कोई नहीं जाएगा। फिर मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो फिर पता करते हैं कि गड़बड़ है क्या। बड़ी खूबसूरत गड़बड़ है। वैसे 2:30 बजे हैं अभी, और 5:30 बजने में पूरे 3 घंटे बाकी है, और 3 घंटे में तो हम काफी ऐश कर सकते हैं। इतना क्यों इतरा रही हो आज? टच में। अच्छा, मुझे हाथ मत लगाना, मैं कह रही हूँ पास मत आना मेरे, पास मत आना मेरे। तुम्हें आज हो क्या गया है? इतना क्यों इतरा रही हो? अरे जाने मन, इतने नखरे क्यों आज? समीर छोड़ो मुझे। इसको देखो। छोड़ो, अरे छोड़ो बात तो मुझे। तू रुक। हे, रुक, मुझे फंसाएगी तू? हाँ, चलो। रुक, आ जल्दी। चल बैठ यार। नहीं, चुप एकदम चुप। क्या कर रही है आप? ये अच्छा, मेरा वीडियो बनाएगी। ये है डिलीट। और अब
तुझे डिलीट करने का टाइम आ गया। पहले भी 2 बार मारने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन दोनों बार किस्मत ने तुझे बचा लिया। हाँ, बहुत किस्मत वाली है तू। तीसरी बार कोशिश की तो बेचारी गोमती मारी गई, लेकिन तू नहीं मरी। हाँ, लेकिन आज पूरे 3 घंटे है मेरे पास। 300 बार फुर्सत में तड़पा तड़पा के गला दबा के मार दूंगा तुझे। हवलदार, अरेस्ट करो इसे। अभी अभी ठीक तो है ना? चंद्रिका जी, आपने बहुत ही समझदारी से काम लिया। समीर को यह विश्वास था कि सब 5:30 बजे आएंगे, लेकिन आपने सबको पहले बुला लिया ताकि हम लोग समीर को रंगे हाथों पकड़ सके। अब तो आप सबको साफ साफ पता चल गया ना कि वो समीर ही था जो इतने दिनों से कुसुम को ब्लैकमेल करा था, जिसने गोमती की जान ली और अब मेरी जान लेने पे तुला था। मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। फांसी पे चढ़ा देना इसे। जा ऐसे। लेके चलो इसे। ले चलो इसे। आराम से। ठीक है ना बेटा। कुसुम, I'm sorry, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके और इस घर के लायक नहीं, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं कुसुम, कहीं नहीं जाओगी तुम। जिसने गलती की थी उसे सजा मिल चुकी है, और तुम अपनी एक बहुत पुरानी भूल के लिए पहले ही बहुत ज्यादा सजा भुगत चुकी हो। इसलिए तुम यहीं रहोगी इज्जत से मेरे साथ, इसी घर में। अक्सर हम अपराध के नहीं बल्कि अपने मन में बसे अपराधी के डर के शिकार होते हैं, और यही कुसुम के साथ भी हुआ। उसके डर ने उसकी जुबान बंद रखी और समीर ने इस बात का खुलकर फायदा उठाया। अगर कुसुम ने पहले ही दिन समीर का खुलकर विरोध किया होता तो ना तो गोमती की जान जाती, ना उसे खुद शोषण सहना पड़ता। आखिर चंद्रिका की सूझबूझ और हिम्मत से समीर का असली चेहरा और अपराध सबके सामने आ गया। समीर को गोमती की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, ब्लैकमेलिंग के लिए सेक्शन 506 और शारीरिक शोषण के लिए सेक्शन 354 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ब्लैकमेल का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है, और इंसान एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं रह जाता। इसलिए हमारी सलाह तो यही है, अगर आप किसी ऐसी दुविधा के शिकार हैं तो फौरन पुलिस में इस बात की शिकायत करें, वरना आपका ब्लैकमेलर आपके डर का लगातार फायदा उठाता रहेगा। तो खबरदार रहें घर में छिपे अपराधियों से। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।